हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश सप्लीमेंट्री विस्तास का ये थर्ड चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं लेसन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी मीन्स यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ जहाँ पर पृथ्वी का अंत है उस स्थान की यात्रा। ऐसा कौन सा स्थान है? अंटार्कटिका, जहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है। राइटर ने लिखा है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ विशेष बात बतानी है राइटर को। वे कहती हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हो, टू नो, जानना, मोर अबाउट द प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में और अधिक जानना, प्रेजेंट, वर्तमान के बारे में, एंड फ्यूचर, भविष्य के बारे में, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। तो अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको जाना होगा। अर्ली इन दिस ईयर, यानी इस वर्ष के प्रारंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड ए रशियन रिसर्च विसेल, अर्थात एक रूसी जलयान पर, जिस पे कि मैं सवार हूँ। उसका नाम है द एकेडेमिक शुकालस्की। उस जलयान का नाम है एकेडेमिक शुकालस्की। एक जलयान का नाम है हेडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। और मैं संसार के सबसे ठंडे, कोल्डेस्ट मीन्स ठंडा, सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे तेज हवाओं वाले कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, महाद्वीप की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। माई जर्नी, मेरी यात्रा, बिगन, शुरू हुई 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास। इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग द 9 टाइम जोन्स, और इसके दौरान 9 समय विभाग, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। यहाँ पर बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब समुद्र से है, 3 समुद्र। एंड एट लीस्ट मीन्स कम से कम, एज मैनी इकोस्फेयर, और कम से कम इतने ही वायुमंडलों, इकोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल से गुजरना पड़ा। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, दक्षिणी महाद्वीप में कदम रखने से पहले मैं, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, 100 घंटे से अधिक की यात्रा में कुल मिलाकर कर चुका था, कार से, एन एरोप्लेन, हवाई जहाज से, एंड ए शिप, जहाज से। अर्थात दक्षिणी महाद्वीप में कदम रखने से पहले मैं कार, हवाई जहाज और जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा कर चुका था। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी जो पहली भावना थी, ऑन फेसिंग, वो क्या थी? अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वाज रिलीफ, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर।
अर्थात दक्षिण महाद्वीप के जो विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य थे और अविरल नीले नीले क्षितिज को देखकर मेरी पहली भावना शांति और चैन की थी, और उसके तुरंत बाद की महान आश्चर्य की। प्रोफाउंड वंडर कहते हैं, महान आश्चर्य। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, जो आश्चर्य था वो उसकी विशालता को देखकर था। इट्स आइसोलेशन, उसका जो अलगाव था। बट मेनली एट हाउ देयर वर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। उसके अलावा जो आश्चर्य था वो इस बात पर था कि कैसे कभी वह समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही धरती के हिस्से थे। अब राइटर एक्सप्लेन करते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग, जो इतिहास का पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, अर्थात 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले, अगेंस्ट एमालगमेंट साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एक्सिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसका नाम अब अंटार्कटिका है। वो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल मिश्रित जुड़ा हुआ दक्षिण अति महाद्वीप गोंडवाना, उसका नाम था गोंडवाना, जो कि अस्तित्व में था, जो कि आज मोटे तौर पर अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय की जो स्थितियाँ थीं वो बिल्कुल अलग थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और जो उस समय की स्थिति कैसी थी कि विश्व दृश्य यानी विश्व पटल पर मानव नहीं पहुंच पाए थे। उस समय वहाँ पर मनुष्य नहीं पहुंच पाए। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय वहाँ की जो जलवायु थी वो बहुत गर्म थी यानी उष्ण थी। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, और वहाँ पर जो वनस्पतियाँ थीं वे बहुत भिन्न प्रकार की थीं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड, और 5 अरब वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। 500 मिलियंस का मतलब हुआ 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, यह 500 मिलियन अर्थात 5 अरब वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, पर लगभग उस समय जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे, एंड द एज ऑफ मैमल्स, मैमल्स कहते हैं स्तनधारी प्राणियों को, स्तनधारी प्राणियों का युग प्रारंभ हो रहा था। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। धरती देशों में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई और पृथ्वी का बहुत कुछ ऐसा रूप बना जो आज हमारे सामने है, अर्थात धरती छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गई। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, यह समझना कि हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रेन फॉल्स एंड प्री कंबेरियन ग्लेशियर्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की मुख्य पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को और कैम्ब्रियन युग के पहले की ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना।
जैसे ओजोन है और कार्बन को समझना, विकास और प्रलय को समझना। When you think about all that can happen in a million years, जब आप यह सोचने लगें कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, it can get pretty mind boggling, तब इससे जो है मस्तिष्क चकरा जाता है। माइंड बोगलिंग मीन्स मस्तिष्क का चकरा जाना। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जरा कल्पना कीजिए भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बुकल इट्स क्रस्ट एंड फ्रॉम द हिमालयाज, एशिया की धरती की परत तोड़ने के लिए उसे धकियाता हुआ और हिमालय को बनाता हुआ। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड circumpolar current keeping Antarctica freezed, desolate and at the bottom of the world, एक ड्रैग दर्रा बनाता हुआ जिससे ध्रुव के चारों ओर ठंडी जलधारा बही, जो अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन और पृथ्वी पर सबसे निचले भाग में रखे हुए है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मैंने जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीयों के लिए, मेरे जैसे, क्योंकि राइटर जो थी वो साउथ इंडियन थी और साउथ इंडिया में जो है सूर्य की पूजा बहुत अधिक होती है। माई सेल्फ 2 weeks in a place where 9% of Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imaginations, क्योंकि राइटर वहाँ पर एक ट्रिप पे गई हुई थी। वे कहती है कि उस स्थान में 2 सप्ताह रहना जहाँ संपूर्ण पृथ्वी की 90% बर्फ का भंडार है, एक कष्टकारी स्थिति है। केवल रक्त संचार और शरीर की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के लिए नहीं, बल्कि कल्पना के लिए भी यह कुछ ऐसी है जैसे कि कोई एक विशाल पिंग पोंग गेंद के अंदर चला जाए जहां मानवता के कोई चिन्ह न हो, न वृक्ष। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए गेंद पिंग पोंग वॉल डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। यह कुछ ऐसा है जैसे कि कोई एक विशाल पिंग पोंग बॉल, यहाँ पर बॉल का नाम दिया गया है पिंग पोंग, उसके अंदर चला जाए जहाँ मानवता के कोई चिन्ह न हो, ह्यूमन मार्क्स, कोई पर वहाँ पर कोई मानवता के चिन्ह न हो, नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं, बिलबोर्ड्स, वहाँ पर कोई विज्ञापन का जो बोर्ड होता है वो हो, और बिल्डिंग्स, वहाँ पर कोई नई इमारतें हों। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर, यहाँ कर आप पृथ्वी से संबंधित सारे परिदृश्य और समय को भूल जाते हो। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, दृष्टि की पहुंच कभी माइक्रोस्कोपिक अर्थात सूक्ष्मतम तो कभी बड़ी विशाल। माइट्स एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. और बहुत छोटे प्राणियों से लेकर यहाँ नीली व्हेल और बर्फ के टीले हैं जो कि देशों के बराबर हैं, सबसे बड़ा बेल्जियम के बराबर तक का देखा गया है। डेज गोज ऑन, दिन चलते ही जाते हैं, एंड on the squirrel 24 hours austral summer light,
दिन चलते ही जाते हैं अर्थात समाप्त नहीं होते। और 24 घंटे अवास्तविक दक्षिणी प्रकाश में एंड अबिक्वेट साइलेंस, और वहां पर एक सर्वव्यापी सन्नाटा, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओसेशनल एलवेंस और काल्विंग आइस सीट। या तो तब टूटता है जब अचानक कोई बर्फ की नदी बनती है, या फिर कनसीक्रेट्स प्लेस, या कोई बर्फ की चट्टान टूटकर इस स्थान को पवित्र करती है। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू द प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यह एक धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें और मानव के एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्रेस इज नॉट गुड, और मानव के रोग की दिशा और परिणाम की भविष्यवाणी नहीं है। अब राइटर एक्सप्लेन करती है ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव के बारे में। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए प्लेटरी 1200 ईयर्स। मानव सभ्यता यहाँ पर मात्र 12,000 वर्षों से है। बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन दी जियोलॉजिकल क्लॉक, जो भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस छोटे से कालखंड में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए rocks etching our dominance over nature with our village town cities mega cities। राइटर एक्सप्लेन करती है कि मानव सभ्यता को अभी केवल 12,000 वर्ष ही हुए हैं और इस छोटे से कालखंड में प्रकृति के ऊपर हमने अपना अधिकार जमा लिया। हमने ग्राम, कस्बे, नगर और महानगर बनाकर खड़े कर दिए। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources, and unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। अर्थात मानव ने जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि की, इसके कारण हमें सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ा, और कभी कम न होने वाले खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन के लगातार जलने के कारण पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। मौसम का परिवर्तन हमारे समय की सबसे ज्वलंत पर्यावरणीय बहस है, जिसे सबसे अधिक लड़ा गया। विल द बेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर पूरी तरह पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बटेड, क्या यह संसार का अंत होगा जैसा हम इसे जानते हैं? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या यह संसार का अंत होगा जैसा हम इसे जानते हैं? मे बी, शायद, मे बी नॉट, शायद नहीं, दोनों बातें हैं। आइदर वे, अन्यथा दूसरा रास्ता क्या है? अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, अंटार्कटिका, दोनों स्थितियों में अंटार्कटिका इस बहस का मुख्य भाग है। डिबेट कहते हैं बहस को। नॉट जस्ट बिकॉज, न केवल इसलिए कि इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि यह संसार का इकलौता ऐसा साधन है, विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां कभी मानव जाति नहीं रही, एंड देयरफॉर, और इसलिए रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट बट मोर
importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layer of ice. और इसलिए तुलनात्मक रूप से अपने मूल गौरव को बनाए रखते हुए, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी परतों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड फंसा है। 500,000 years. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. यदि हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका वह स्थान है जहां हमें जाना होगा। स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी। द प्रोग्राम, एक कार्यक्रम था जिसका नाम था बर्फ पर विद्यार्थी। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकाल्स्की, ये बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था जिसमें मैं शोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विद हेल्प देम फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। इसमें हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के दूसरे किनारों पर ले जाकर उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा प्रदान करने के उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उनमें एक नई चेतना का विकास और इस ग्रह के प्रति आदर उत्पन्न हो। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ऐसा करते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसका प्रमुख जो है वे कनाडा के जियोफ ग्रीन हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच कैरिस्टी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। जो जियोन ग्रीफ थे, जो ऐसे व्यक्तियों को वहां ले जाकर थक चुके थे, जो प्रसिद्ध और रिटायर्ड अमीर विचित्रता की खोज में लगे व्यक्ति हैं, जो सीमित मात्रा में ही समय अपना दे सकते थे इस कार्य के लिए। विद स्टूडेंट्स ऑन आइज, बर्फ पर विद्यार्थी जो कार्यक्रम था, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। जो कार्यक्रम था, इसके द्वारा वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को उस छोटी उम्र में जब वह कुछ ग्रहण करने, सीखने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कुछ करने के योग्य हैं, तब वह उन्हें जीवन परिवर्तन करने वाले अनुभव प्रदान करता है। एक ऐसा ट्रिप है, ऐसा एक कॉन्टिनेंट है। द रीजन the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. यानी जिस कारण से ये कार्यक्रम इतना सफल रहा है वह यह है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं जाना और उससे प्रभावित न होना असंभव है। It is easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting on the comfort zone of our respective latitude and longitude। अपने अपने अक्षांश और देशांतर में चैन से बैठकर बर्फीले पर्वतों के पिघलने के बारे में उदासीन हो जाना आसान है। But when you can visibly see glaciers retreating and ice slips collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। पर जब आप अपने सामने ग्लेशियरों को पीछे हटते और बर्फ की चट्टानों को नष्ट होना, उनको टूटता हुआ देखते हैं, तब आप अनुभव करने लगते हैं कि पृथ्वी के बढ़ते हुए टेम्परेचर का जो खतरा है वह बहुत वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सैम्पल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अपने सरल पर्यावरण
और जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी के कारण अंटार्कटिका यह अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ biodiversity, it is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussion। अर्थात अपने सरल पर्यावरण और जीवन प्रणालियों की विविधता की कमी के कारण अंटार्कटिका ये अध्ययन करने के लिए एक आदर्श स्थान है कि किस प्रकार पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। टेक दी माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन एक जल में तैरने वाली या बहने वाली वनस्पति का नाम है। दोज ग्रासेज ऑफ द सी दैट नोरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, समुद्र की वह घास जो पूरे दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। दी सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wonders and the most important of process called photosynthesis। ये एक कोशिका वाले पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके उस विस्मयकारी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया द्वारा जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कार्बन ग्रहण करके कार्बन के यौगिक बनाते हैं। साइंटिस्ट वार्न, वैज्ञानिक चेताते हैं, दैट की द फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट एंड द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अर्थात वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत के और क्षति होने के फाइटोप्लैंक्टन के क्रियाकलापों पर असर पड़ेगा, जिसका प्रभाव which in turn will affect, जिसका प्रभाव क्या होगा, the lives of all the marine animals and the worlds of range, जिसका असर यह होगा कि उस के प्रभाव से उस क्षेत्र के और समुद्री जीवों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो है ग्लोबल एंड दी ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो कि पृथ्वी की कार्बन चक्र है उस पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव होने वाला है। इन द पैराबल of the phytoplankton there is a great metaphor of existence, take care of the small things and the big things will fall into place। फोटोप्लैंक्टन की इस कहानी में अस्तित्व का एक बड़ा रूप छिपा है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान करने की आवश्यकता है और बड़ी बड़ी चीजें अपने आप ठीक इससे हो जाती हैं। जब छोटी चीज़ें ठीक होंगी तो बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके आगे राइटर ने एक्सप्लेन किया है, वॉक ऑन द ओशियन, सागर पर भ्रमण। माई एंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, मेरा अंटार्कटिका का अनुभव इस प्रकार के दर्शनों से भरा हुआ था। बट द बेस्ट ओकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक साइकिल एट 65.55 डिग्री साउथ, परंतु जो सर्वोत्तम अनुभव था वो था अंटार्कटिका वृत्त से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में जो हुआ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was the preventing us from going any further। प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच एक सफेद बर्फ की पट्टी में सोकाल्स्की ने स्वयं को फंसा लिया था, जिसके कारण अब इसका आगे बढ़ना रुका हुआ था। द कैप्टन डिसाइडेड we were going to turn around and head back north,
but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. कैप्टन ने निश्चय किया कि जहाज को वापस मोड़ा जाए और उत्तर की ओर चला जाए, पर हमारे ऐसा करने से पहले हमसे कहा गया कि हम तख्ते से उतरकर समुद्र के ऊपर चलें. So there we were all 52 of us kitted out in the Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to separate out forever. इस प्रकार हम सभी जो 52 लोग मौजूद थे उस ट्रिप में वे वाटर प्रूफ कपड़े, एंट्री ग्लेयर चश्मे पहनकर शुद्ध सफेदी के ऊपर चल रहे थे, जो लगता था कि वो चारों ओर फैली हुई है. Underneath our feet was meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water. हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी कठोर बर्फ की पट्टी थी और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी. In the periphery, Caraveter seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. किनारे पर केकड़े वाले सील मछलियां धूप खाती हुई बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी थी, बहुत कुछ वैसे ही जैसे बरगद के नीचे आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था, हर चीज वाकई एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती थी. 9 टाइम जोन्स, 9 समय मंडल, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र, एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर्स, और कितने ही वायुमंडलों के पश्चात. I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. मैं अब भी अपने ग्रह पृथ्वी के संतुलन के सौंदर्य पर चकित था. How would it be if Antarctica were to become 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 9 समय मंडल, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र, एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर्स, और कितने ही वायुमंडलों के पश्चात. आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, मैं अब भी आश्चर्यचकित था. अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन आवर प्लेनेट, अपने ग्रह पृथ्वी के संतुलन के सौंदर्य पर. हाउ वुड इट बी, अर्थात क्या होगा अगर, इफ अंटार्कटिका वर द बिकम टू वार्म प्लेस, अंटार्कटिका गर्म स्थान हो जाए, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसे ये कभी पहले था, तब क्या होगा. विल बी अराउंड टू सी इट, और वुड बी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मामथ्स एंड वूली राइन्स. क्या हम इसे देखने के लिए जीवित बचेंगे अथवा हम वैसे ही चले जाएंगे जैसे कि डायनासोर या विशालकाय और बालों वाले राइनो या गैंडे चले गए. हु इज टू से, कौन कह सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, पर उन किशोरों के साथ जिनमें पृथ्वी को बचाने का आदर्शवाद अभी भी है. 2 सप्ताह के बाद ऑल आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स. 2 सप्ताह बिताने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, परंतु एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर देगा. इस तरीके से राइटर ने इस लेसन को एक्सप्लेन किया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ टॉपिक को. मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सही वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।